नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आज टॉपिक प्रायिकता, इस प्रायिकता की चर्चा करेंगे। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 10th का एग्जाम दे रहे हैं या आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह इस टॉपिक का कहर है। कहर का मतलब ये आपको मिलेगा। 12th की बोर्ड परीक्षा में हो सकता ना भी हो, लेकिन हाँ उसमें भी है और ये आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, पहले प्रायिकता की चर्चा सुन ले। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता वो चीज है जिसका हम एक्चुअली घटना का वर्णन करते हैं। इसमें घटना ये होती है कि एक घटना कोई घटित होती है, फिर इसके बाद उसकी दूसरी घटना पूरक घटना होती है। इन दोनों का सम, इन दोनों का योगफल एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगी तो प्रायिकता नहीं कहलाएगी। तो ये प्रायिकता के बारे में चर्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया कि प्रायिकता का जो भी मान घटित होगा वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक आ जाए, एक से कम रहेगी, वही आपकी प्रायिकता मानी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहला सवाल लिखा है, यहाँ लिखा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो अब ये आपके पास विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/2 और चौथा है 15%। तो इसमें देखिए बेटा, आपकी कौन सी घटना नहीं घटित हो सकती है। तो मैंने अभी आपको चर्चा बताया था कि कोई भी घटना, कोई भी प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो एक से ज्यादा है, और एक से जो ज्यादा आएगा बस वही घटना नहीं घटित होती, बाकी सारी आपकी क्या हो जाएंगी, घटना घटित हो जाएंगी। तो आप पहला विकल्प देख पा रहे हैं कि ये 1/3 लिखा गया। कितना लिखा गया है? 1/3। और 1/3 एक से तो कम है बेटा, तो ये घटना क्या होगी, आपकी घटित होगी। अच्छा, दूसरा विकल्प आप देखेंगे, ये है 2/3। अच्छा, 2/3 आ रहा है, मगर यहाँ 3 का भाग करेंगे तो 0.6 बार जाएगा, तो मतलब ये भी एक से कम है भाई, 0.6 आएगा। अगर हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 0.6 बार जाएगा, तो मतलब ये भी घटना घटित हो जाएगी। विकल्प नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3/2 लिखा गया, मतलब ये एक से ज्यादा है। और हमने तुम्हें अभी पहले ही बताया था कि जहां पर आपको एक से ज्यादा ये दिखेगा वहां आपकी प्रायिकता मान्य नहीं होती है, वो प्रायिकता नहीं होती है। तो ये आपको 1.5 लिखा गया, अर्थात जो आंसर आपका बेटा बन जाएगा वो बनेगा 3/2, और इस सवाल का ये आंसर होगा। अच्छा, 15% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बेटा देखिए, इसको हम 15/100 लिखेंगे, और अगर 5 से काटेंगे 3 बार और नीचे हो जाएगा 20। तो आपको 3 में 20 का भाग लगाना है, तो बहुत छोटा मान होगा, मतलब 1 से तो काफी छोटा है। जब 1 से आपका छोटा है, और हमने बताया था कि 1 तक या 1 से छोटी प्रायिकता होगी, इसके आगे नहीं हो सकती, तो वही सवाल में भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता आप बता सकते हैं बेटा कि ये 3/2 लिखा गया है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो मान आया है बेटा वो एक से क्या आया है, ज्यादा आया। तो आपका जो विकल्प इसमें सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? 3/2। पहला सवाल आई होप आप समझ पाए होंगे। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए बेटा क्या है। यहाँ बोला गया एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। अब पहले सिक्के में देखिए, सिक्के में एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। एक शीर्ष होता है और एक उसका, जैसे एक चित और एक पट कहते हैं। तो शीर्ष में अगर आप देखिए तो जो दोनों की घटना घटित होगी म्यूचुअल में, वो टोटल आप होगी 2। एक हेड होता है, क्या होता है, टेल। तो दोनों नंबर आप कुल परिणाम, उसके परिणाम जो कुल बनेगा वो 2 बनेगा। अब इसमें कह रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता। तो भैया अगर एक सिक्का है तो शीर्ष तो कोई एक ही आएगा, अगर शीर्ष एक आएगा वो कितने में आएगा? 2 में आएगा, तो उसकी प्रायिकता बेटा कितनी हो जाएगी? 1/2। ये बात समझ पाएंगे, क्योंकि एक सिक्का जब आपने उछाला तो या तो हेड बना या फिर टेल बना, लेकिन इसमें क्या है, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष आने की प्रायिकता का मतलब है कि 2 में कोई एक भाग, तो शीर्ष 1 हो गया और टोटल घटना उसकी 2 है। तो इसमें 3-4 विकल्प आपको दिए गए, तो जिसमें आपका विकल्प जो सही होगा बेटा वो 1/क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
इसी क्रम में आप तीसरा सवाल देखिए, यहाँ कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। अब मैंने अभी बताया था कि एक प्रायिकता और दूसरी उसकी पूरक घटना प्रायिकता, इन दोनों का मान जो होता है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ देखिए कोई अगर घटना, किसी घटना की प्रायिकता P है और इसकी पूरक घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो यानी घटना की प्रायिकता प्लस पूरक घटना की प्रायिकता बराबर 1 होना चाहिए। और जब बराबर 1 होगा तो पूरक घटना हो जाएगा तुम्हारा 1 - P। तो इसमें जो आपका आंसर बेटा बन जाएगा वो बनेगा 1 से आपका P घट जाएगा। इस तरह से इसको अगर आप इसमें ऐसे इसको देखना चाहें तो जरा इसे हम रब करते हैं, जरा इसे देख लीजिए क्या लिखा जा सकता है। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, देखिए तो यहाँ पर आपके पास बेटा है किसी घटना की प्रायिकता, तो देखिए ये सूत्र आप बना सकते हो, यहाँ लिख सकते हो घटना की प्रायिकता और इसके बाद आपकी P है और प्लस आप देख रहे हो इसकी पूरक घटना, तो ये हो जाएगी पूरक घटना बराबर आपका होता है बेटा 1। अब अगर घटना की प्रायिकता P है और पूरक घटना आपको निकालनी है, ये पूरक घटना ही लिखा है, पूरक घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो अब इसको जब आपको कांस्टेंट करना होगा तो आप देखिए पूरक घटना की प्रायिकता जो बनेगी, पूरक घटना की प्रायिकता बनेगी 1 - P। तो पूरक घटना की प्रायिकता जो आ गई बेटा वो कितनी आ गई है 1 - P। तो अर्थात इसका जो आंसर बना वो क्या बन जाएगा 1 - P बन जाएगा। तो आपने क्या समझा कि इसकी अगर पूरक घटना है तो पूरक घटना 1 - P लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ बोला जा रहा है नीचे सवाल में कह रहा है अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। अब देखिए इसने बता दिया अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की, यानी पत्तों की कुल संख्या है हमारे पास 52। पत्तों कुल संख्या कितनी है 52 और 52 में क्या करना है एक इक्का निकालना है। तो बेटा देखिए इक्का निकालने की प्रायिकता 52 पत्तों के गड्डी में इक्कों की संख्या है कुल 4। अब वो कौन कौन से 4 होते हैं, एक तुम्हारा ईंट का, दूसरा तुम्हारा पान का, तीसरा तुम्हारा चिड़ी का और चौथा तुम्हारा हुकुम का। यानी इस 52 पत्तों की गड्डी में अगर आप देखोगे तो 4 इक्का मिलेंगे और 4 इक्का में से वो पता नहीं कौन सा इक्का हो, कि चिड़ी का इक्का है, कि हुकुम का इक्का है, कि ईंट का है, कि पान का, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो आपको देखिए यहाँ आप लिखोगे इक्का आने की प्रायिकता, यहाँ लिख लोगे इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। ये आपकी कुल इक्के कितने होंगे 52 पत्तों की गड्डी में, तो कुल जो आपके इक्के आएंगे वो इक्के जो आपके आएंगे कुल इक्के आएंगे, कुल इक्के आ जाएंगे आपके 4। कुल इक्के कितने आ जाएंगे 4, यानी इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4 बटे, भाई ये कुल परिणाम है आपके पास 52, क्योंकि गड्डी फेंकी जो फेंटी गई 52 पत्तों की उसमें इक्कों की कुल संख्या कितनी है 4। तो यानी इक्का आने की प्रायिकता लिख रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता, तो एक और जोड़ लीजिए एक इक्का आने की प्रायिकता अगर आप निकालोगे तो टोटल नंबर आप हो गया 4 और 4 में आपको बटे कितना बेटा करना है 52। तो अगर बटे 52 कर लोगे काटोगे तो 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 13 बार, यानी आपका 1 बटे हो जाएगा 13। तो देखिए इसमें कहीं आपको एक विकल्प में दिख रहा हो 1 बटे 13 आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी इसमें भी आंसर आपका जो बनेगा वो सी पार्ट बन जाएगा। यानी 52 पत्तों की गड्डी में से अगर आपको एक इक्का निकालना है और उसकी प्रायिकता पूछी जाएगी तो आपको क्या लिखना है 4 बटे 52 लिखना है और वही इसका आंसर होगा। हाँ तो बेटा यहाँ पर अगला सवाल है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता। अब बात बेटा यहाँ फंसती है कि लाल रंग की अगर हम बात करेंगे तो लाल रंग में अगर आप देखोगे तो टोटल 26 पत्ते होंगे, लेकिन बात है ये मुख कार्ड की। अच्छा मुख कार्ड क्या होते हैं, मुख कार्ड वो होते हैं जैसे आपका गुलाम का 4 हो गया है, चिड़ी, ईंट, पान,
हुकुम। वैसे आपका बेगम का 4 हो गया है, वैसे आपका बादशाह का हो गया। तो ये मुख्य कार्ड होते हैं। तो मुख्य कार्डों की जो संख्या आएगी टोटल बेटा 12 आएगी। तो यहाँ पर मुख्य कार्ड जो है आपको यहाँ पर समझना है, मुख्य कार्ड जो होते हैं वो आपके कुल मुख्य कार्ड जो होते हैं कुल 12 में मुख्य कार्ड अगर कुल 12 हैं तो इसमें 6 आपके लाल होंगे, 6 आपके काले होंगे। तो आपका यहाँ पर लाल जो होंगे मुख्य कार्ड, लाल की संख्या 6 होगी और काले जो होंगे उनकी संख्या भी 6 होगी। तो इस मिला के टोटल आपके 12 मुख्य कार्ड होते हैं, जिसमें आपके पास जो लाल है मुख्य कार्ड वो 6 है और इसके बाद जो काले हैं वो आपके पास जो काले हैं वो भी आपके 6 हैं और टोटल कितने होते हैं 12। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा, क्या पूछा जा रहा है सवाल एक बार फिर देखिएगा। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, उस एक पत्ता को निकाला गया है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 3/26, 3/13, 2/13, 1/2 ये ऑप्शन है। तो बेटा यहाँ पर हमने पता कर लिया कि लाल रंग का जो मुख्य कार्ड होगा वो होगा आपका 6 और टोटल है आपके पास पत्ते 52। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो आपका 26। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मुख्य कार्ड जो लाल होंगे उसकी प्रायिकता जो बनेगी वो प्रायिकता बनेगी आपकी 3/26। तो यहाँ पर देखिए ये वाला विकल्प जो होगा वो बेटा आपका सही होगा, क्योंकि मुख्य कार्ड होंगे टोटल लाल। मुख्य कार्ड टोटल कितने होंगे लाल होंगे आपके 6 और 6 जो आएंगे वो 52 में से निकालेंगे। तो इसका मतलब है 6/52 और अगर इसे हम कैंसिल कर लेंगे 6/52 को 2 से तो ये 26 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3। तो 3/26 यानी इसका जो आंसर बन गया वो 3/26 ऑप्शन नंबर हो गया ए वाला, ये सही है। ठीक है बेटा। इसी क्रम में अगर आप दूसरा सवाल देखोगे, यहाँ बताया जा रहा है इसकी प्रायिकता क्या है जो एक वर्ष में अधिवर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष ना हो और 53 रविवार हो। तो आप देखोगे 53 रविवार यानी 52 पूरे सप्ताह हो गए, इसमें एक दिन आपका छूट रहा है, जिसमें आपका सोमवार भी हो सकता है, मंगल या बुध या गुरुवार या शुक्रवार या शनिवार, इस तरह से आएगा और आएगा कितने दिन में 7। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक दिन वो छूटा हुआ है और कितने में से 7 में से। तो 1 आपका जो 7 वाला आएगा विकल्प वो आपका उत्तर सही होगा, यानी इसकी जो प्रायिकता बन जाएगी, इसकी प्रायिकता जो होगी वो आपकी 1/7 होगी। कैसे होगी? क्योंकि टोटल ये 53 रविवार की बात कर रहा है, 65 में 365, क्योंकि ये लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है जो अधिवर्ष ना हो। इसका मतलब है कि साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक दिन विषम आता है। तो एक दिन विषम का मतलब है कि उसी ये 53 कह दिया है तो 52 तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक जो बचा वो ऊपर और ये 7 दिन में आएगा। तो वो कहीं आपका सोमवार या मंगल इसी में से एक छूटेगा तो 1 कितना हो जाएगा 7, यानी इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो 1/7 होगी। अच्छा, इसी क्रम में अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। आप पासा जानते हैं, पासे में होते हैं 6 फलक, जिसमें आपने जैसे लूडो देखा होगा, लूडो में अंक लिखे होते हैं 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6। तो आप पासे में देखेंगे ये 6 नाम होते हैं, लूडो में आपके पास 6 अंक होते हैं। और सवाल कह रहा है बेटा 3 से छोटी हो और संख्या कैसी हो? विषम हो। 3 से छोटी हो, संख्या कैसी हो? विषम। तो आप देख पा रहे हो बेटा, अगर हम 3 से संख्याएं पता करें, 3 से छोटी तो 2 संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं। हमारे पास कंडीशन है कि वो संख्या जो है वो विषम आनी चाहिए। वो हमारे पास संख्या जो है वो क्या आनी चाहिए? विषम आनी चाहिए। तो विषम संख्या ओनली फॉर आपके पास 1 होगी बेटा, क्योंकि 2 ले नहीं सकते, 2 हमारे पास सम संख्या और 3 से छोटी है। अगर 3 से छोटी संख्या कहता तो 2 नंबर लेते, लेकिन ओनली फॉर हमारे पास 1 आ रहा है।
तो एक तो इसकी घटना घटित होने की प्रायिकता, अच्छा किसमें में से टोटल है आपके पास 6, तो यानी इसकी जो प्रायिकता बन जाएगी बेटा, एक तो आपके पास छोटी विषम संख्या आएगी और आएगी कितने में, 6 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 बटे आपका कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो इसका जो विकल्प बन गया है वो 1 बटे आपका 6 उत्तर होगा। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। आगे सवाल में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकल जाने की प्रायिकता। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुल पता करना है कि कुल गेंदें कितनी पड़ेंगी एक थैले में। जैसे ये 4 हैं, ये 3 है आपकी लाल गेंदें, 2 है आपकी नीली गेंदें। तो यहाँ अगर आप देखोगे कुल गेंदों की जो संख्या होगी, कुल गेंदें होंगी 3 + 2 बराबर आपकी 5 गेंदें, यानी कुल गेंदें जो बन जाएगी, कुल गेंदें जो बनेगी वो आपकी गेंदें बन जाएंगी 5। अच्छा कुल गेंदें होंगी आपकी 5 और उसमें हमें निकालना किनको है, ये कह रहा थैले में से एक गेंद निकाली जाती है लेकिन एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकालनी है, नीली गेंद। तो नीली गेंदों की संख्या है कितनी बेटा, मेरे पास 2। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालोगे तो इसकी प्रायिकता है नीली की संख्या 2 और आउट ऑफ कितनी है टोटल गेंदें 5। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा, जैसे यहाँ कह रहा है एक थैले में से 3 लाल है और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गेंदों की कुल संख्या पता करना है। तो कुल गेंदें हो जाएंगी 3 + 2 बराबर 5 गेंदें, और 5 गेंदें तो ये कुल होंगे, लेकिन हमें प्रायिकता बनानी है नीली गेंद। तो नीली गेंद की संख्या है 2, तो यानी 2 ऊपर रहेगा और कितने में आई है, 5 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बटे 5। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है।